हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशा 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है फाइंड सेट्स इन पाइथन। अगर आपको पाइथन के अंदर सेट आपने क्रिएट किया है, दो या दो से अधिक सेट, आप चाहते हैं दोनों सेट को या दो से अधिक सेट को एक साथ ज्वाइन करने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, आज हम लोग यहाँ पर कोड के माध्यम से यहाँ पे सीखने वाले हैं इस लेक्चर्स के अंदर। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सेट को ज्वाइन करना है तो हम किस तरीके से जोड़ते हैं और कौन से मेथड जो होते हैं यूज किए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेट को ज्वाइन करने की, तो सेट को ज्वाइन करने के कई सारे तरीके होते हैं। दो या दो से अधिक सेट को कई सारे तरीके होते हैं जिसकी मदद से आप सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। इन्हीं तरीकों में से कुछ आपके मेथड्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं, कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं जो यूज किए जाते हैं सेट को जोड़ने के लिए। जैसे यहाँ पर यूनियन मेथड, अपडेट मेथड, और ये जो हमारी है और ऑपरेटर, ये हमारी और ऑपरेटर होती है। इस ऑपरेटर की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वन सेट को किसी दूसरे सेट के साथ जोड़ सकते हैं। यानी उनकी जो एलिमेंट होता है वो मिक्स करके एक सिंगल सेट बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूनियन की मदद से किस तरीके से आप यहाँ पर दो सेट को एक साथ जोड़ते हैं। तो यूनियन जो हमारी मेथड होती है, ये जो हमारी मेथड होती है, इसका यूज करके आप दो या दो से अधिक सेट को एक साथ जोड़ सकते हैं, एक नया सेट बना सकते हैं, मिला करके एक नया सेट बना सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए यूनियन मेथड किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सेट क्रिएट करना होगा, तो हम लिखेंगे सेट वन, ये हमारी पहली सेट है और इस सेट का एलिमेंट हमने यहाँ पे रख रखा है ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट रख दिया सेट ए के अंदर, इस तरीके से हमने बनाया। एक और सेट हम बनाते हैं यहाँ पे सेट टू, जिसके अंदर 1 2 3 हमने 3 आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमने यहाँ पे रख दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे अभी तक हमने दो सेट बना दिया, सेट वन एंड सेट टू। दोनों सेट के अंदर अलग-अलग वैल्यू हमने रख लिया। अब हमको करना क्या है, इन दोनों सेट को जोड़ना है, जोड़ करके एक सिंगल सेट बनाना है। तो इसके लिए एक सेट और हम लिखेंगे यहाँ पे सेट थ्री, इक्वल का सिंबल, और ये जो हमारी सेट वन है लिखेंगे सेट वन डॉट यूनियन मेथड लगाएंगे इस तरीके से, यूनियन मेथड, यूनियन, और ये सेट टू जो है इसको आपको यहाँ पे मेथड के राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन मेथड का यूज करके एक सेट को किसी दूसरे सेट के साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके हम यहाँ पर किसी तीसरे सेट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे सारे एलिमेंट को। तो यहाँ पे जो हमारी सेट वन है, सेट वन के अंदर तो ए बी सी हमारी एलिमेंट है, और सेट टू के अंदर हमारा क्या है, वन टू थ्री, क्या है, वन टू थ्री। सेट थ्री के अंदर जो हमारी एलिमेंट होगी, सेट थ्री, इसके अंदर हमारी जो एलिमेंट आने वाली है वो ए बी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, वन आएगा, टू आएगा एंड थ्री आएगा, और ये सारे एलिमेंट मिल करके एक सेट थ्री बनाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूनियन मेथड का यूज करके वन सेट को किसी दूसरे सेट के साथ जोड़ लिया। जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये आंसर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर क्या सकते हैं, एक या एक से अधिक सेट को एक साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसके अलावा अगर आप और मेथड का यूज करना चाहते हैं, और जो ऑपरेटर है, मेथड नहीं सॉरी, और जो ऑपरेटर है इसकी मदद से अगर आप सेट को जोड़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर का यूज करके यूनियन मेथड के अलावा आप और ऑपरेटर का यूज करके सेट को जोड़ सकते हैं। आपकी रिजल्ट जो होगी वो सेम ही आएगा, जैसे हमने यहाँ पे सेट वन सेट टू को जोड़ करके सेट थ्री में रखा था, तो जो भी आपकी वैल्यू आई थी, अगर आप उन्हीं दोनों सेट का यूज करके और ऑपरेटर की मदद से जोड़ना चाहते हैं, एक नया सेट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, रिजल्ट जो होगी वो सेम आएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेट वन लिखा, ए बी सी वही एलिमेंट दे दिया, फिर हमने यहाँ पे सेट टू लिखा, वन टू थ्री वही एलिमेंट दे दिया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों सेट को जोड़ना है यूजिंग और ऑपरेटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट थ्री, इक्वल का सिंबल, सेट वन, ये और ऑपरेटर है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर, उसके बाद आपको यहाँ पे सेट टू रखना है। तो ये होगा क्या, सेट वन एंड सेट टू, ये दोनों सेट आपस में जुट जाएगी
और जुड़ने के बाद आपकी नई सेट बनाएगी सेट 3। इसके अंदर सारे एलिमेंट जो होंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आपका सेम आने वाला है, ए बी सी 1 2 3। ये सारी जो है एक साथ मिल करके सेट 3 बनाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रन कराते हैं ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए कि हमारा रिजल्ट जो है वो आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक सेट को किसी दूसरे सेट के साथ हम लोग यहाँ पर जोड़ पाते हैं कि नहीं, ये हम लोग रन कराते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले पाइथन ओपन करना है और यहाँ पे फाइल के अंदर जाना है, यहाँ पे कोड को टाइप कर लेना है। इस तरीके से कोड को आपको टाइप कर लेना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे कोड को सेव करना है। फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई नाम दे देंगे आप। .py आपको लिखना जरूरी है। अब यहाँ से आपको ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेनी है और इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कोड को सेव कर लिया। अब आपको क्या करना है, रन कराना है। तो यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा रिजल्ट है जो हमारे सामने दिख रहा है। सेट ए के अंदर जो था एलिमेंट ए बी एंड सी, तो देखिए बी हमारा यहाँ है, ए हमारा यहाँ है, सी यहाँ यहाँ हमारा है। यहाँ पर जो है आपकी एक सीक्वेंस में नहीं आया क्योंकि सेट के एलिमेंट अनऑर्डर्ड होते हैं। एक सीक्वेंस के अंदर वो किसी भी ऑर्डर के अंदर आ सकते हैं, तो इसीलिए बी को यहाँ पे लास्ट में कर दिया और ए को आगे कर दिया, सी को बीच में कर दिया। ये किसी भी ऑर्डर में रखा जा सकता है। ये 1 2 3 आपके ये सेकंड एलिमेंट के जो आपके सेट हैं, सेकंड सेट के जो एलिमेंट है वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक सेट को किसी दूसरे सेट के साथ जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे और ऑपरेटर वाली जो है वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे और ऑपरेटर जो है वो हमारी सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी लेके चलते हैं। अब यहाँ पे आपको न्यू फाइल में जाना है और यहाँ से अपने कोड को टाइप कर लेना है। इस तरीके से कोड टाइप कर लेंगे। ये हमारा और ऑपरेटर है, ठीक है, जो सेट 1 को सेट 1 एंड सेट 2 को दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी एलिमेंट को एक साथ ऐड करेगा। ठीक है, तो आपको फाइल में जाना है, इसको भी सेव करना है। आप यहाँ पर सेट 1 दे देंगे .py और यहाँ से ऑल फाइल आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, रन कराते हैं तो देखिए सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। 1 2 3 एलिमेंट यहाँ पे है, 1 2 3 है, एबीसी है, एबीसी है, लेकिन ये आपकी ऑर्डर जो है वो बदल गई क्योंकि सेट के एलिमेंट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, किसी भी ऑर्डर के अंदर आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।